चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की बीआरपी सीआरपी शिक्षकों की वैकेंसीज को लेकर। तो पहली बार ही वैकेंसीज आ रही हैं जो कि आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने हैं। कल इसकी मंजूरी आपकी कैबिनेट ने मंजूरी जारी कर दी है और जल्दी इसका विज्ञापन आ जाएगा। और कई लोग पूछ रहे थे कि इसकी योग्यता, आयु, वेतन है और यहाँ पर एग्ज़ाम होगा कि मेरिट बेस पर इसका चयन होगा, चयन प्रक्रिया किस तरह का होगा। ऑफिशियल जो अपडेट यहाँ पर जो है विभाग के द्वारा निकाली गई थी हमारे, तो उसमें यहाँ पर जो है आपको बता दो क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। हालांकि ये प्रस्ताव है, अभी कंफर्म नहीं है। जो आपको बता रहा हूँ, एक ऑफिशियल अपडेट जारी हुआ था। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ था। कई लोग कन्फ्यूजन कर रहे थे कि बार-बार कमेंट कर रहे थे कि क्या है, क्या नहीं करके। और ग्रुप में भी कई लोगों ने एक यहाँ पर एक डाला हुआ था, जिसमें इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थे कि भर्ती की प्रक्रिया किस तरह का होनी है। ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद में ऑफिशियल जो अपडेट है हमारे पास, जो आई हुई थी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तावित था, ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ। इसमें आप लोग देखिए, बीआरबी सीआरबी पदों को भरने को लेकर जो शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली बनाई गई है, इसमें बताया गया है कि इसके तहत जो है शैक्षिक अर्हता बीएड के साथ यहाँ पर टीटी पास करना अनिवार्य होगा। साथ ही यहाँ पर पीएचडी या आपका एमएड, इसके लिए यहाँ पर जो है शैक्षिक अनुभव को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और इसमें पारदर्शी तरीके से भर्ती के लिए विभाग के द्वारा यहाँ पर जो आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो कि यहाँ पर एजेंसी अभ्यर्थियों की जो है गुणांक के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएगी। और यहाँ तक कि जो है पारदर्शिता के तहत जो है अभ्यर्थी एक दूसरे के नंबर भी यहाँ पे जो है जान पाएंगे। और 40,000 रुपये मानदेय इसमें प्रति माह मिलेगा। 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। बीएड यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास आया हुआ था अपडेट, जो कि ऑफिशियली इसमें शैक्षिक योग्यता आप लोग देखिए, जो प्रस्ताव ऑलरेडी लगभग 1 महीने पहले ही आपके हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ आपकी वित्त विभाग या आपका यहाँ पर कार्मिक विभाग की वजह से रुका पड़ा था। उसके बाद शिक्षा विभाग ने कहा था हम इसमें एजेंसी चयन करेंगे, उसके बाद भर्ती आपका निकाला जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ था। इसमें आप लोग देखते हैं जैसे कि आपका बीआरपी हिंदी है, क्योंकि इसमें विषयवार आपके पोस्ट निकाले जाएंगे। हिंदी का है, अंग्रेजी का है और एसएसटी होगा, मैथ्स वाला का होगा। तो इस तरह का आपका रहने वाला है। इसमें जो आपके वेतन होगा वो आउटसोर्स एजेंसी के मानकानुसार यहाँ पर दिया जाएगा, और जो कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित जो मानक होंगे उनका न्यून होगा, ठीक है। तो ये आपका वेतन रहने वाला है। और लगभग 40,000 इसमें बताया गया है। हो सकता है कि 42,000 भी आपको हो सकता है इसमें, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पर न्यूनतम जो मिलता है वेतन भत्ता, ठीक है। और इसके लिए आपका देखिए, हिंदी में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए स्नातक कोर, इसमें स्नातक को लिखा है और इसमें लिखा गया है स्नातक हिंदी में होना चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ में यहाँ पर रखा गया है कि आपके पास शिक्षा स्नातक उपाधि की बीएड होना चाहिए, ये रखा गया है। यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट, या यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट, कोई भी आपके यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसमें रखा गया है योग्यता। ऐसे अंग्रेजी में आप लोग देख रखा गया है। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और यहाँ पर स्नातक अंग्रेजी से होना चाहिए और 50% अंकों के साथ रखा गया है। हालांकि इसमें SC ST OBC को छूट मिलेगी, 50% से नहीं मिलेगी, वो कह नहीं सकते हैं। फिलहाल ये प्रस्ताव रखा गया क्योंकि अभी जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और ये प्रस्ताव रखा गया है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेट जारी किया गया है, ठीक है। और रहने की पूरी चांसेस यही है, ज़्यादा आपका नहीं है, क्योंकि इसी के हिसाब से निकाली जानी प्रस्तावित रखा गया है, ठीक है। बाद में कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ पर बता दिया जाएगा। बाकी फिलहाल जो है अभी तक का ये शिक्षा विभाग ने रखा गया है। और इसी में यहाँ पर बीआरपी अंग्रेजी में आप लोग देखते हैं, यहाँ पर सब कुछ सेम है। जैसे आपका LT में होता है, सेम टू सेम लेक्चरर में होता है, उसी तरह का वो रखा गया है। ऐसे आपका बीआरपी विज्ञान में होगा, आपके पास 50% अंक के साथ यहाँ पर भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन, जंतु विज्ञान यहाँ पर ऐसे, तो इनमें से यहाँ पर जो है एक कम से कम आपके यहाँ पर किसी एक में जो 50% अंक के स्नातक को रहना चाहिए। भौतिक, रसायन, जंतु में से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 विषय होने चाहिए, उसमें 50% अंकों के साथ होना चाहिए स्नातक। और बीएड रखा गया है। यूटेट या सीटेट फर्स्ट सेकंड, दोनों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैथ्स वालों के लिए रखा गया है, इनकी PCM ग्रुप में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मैथ्स में होना चाहिए। तो और यहाँ पर रखा गया है स्नातक। बाकी बीएड रखा गया है। यूटेट सीटेट फर्स्ट सेकंड रखा गया है, ये अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपका SST के लिए रखा गया है, सामाजिक विज्ञान के लिए रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए और 50 अंकों के साथ होना चाहिए। और इसमें से 2 विषय आपके पास ये ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, जिसमें आपका अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और बीएड होना चाहिए, सीटेट आप यूटेट होना चाहिए, तो इसके लिए है। ऐसे यहाँ पर आपका CRP का है। CRP में आप लोग देखिए, यहाँ पर CRP में रहेगा आपका यहाँ पर मानक विश्वविद्यालय आपके पास यहाँ पर 50% अंक के साथ यहाँ पर स्नातक को रहना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये रखा गया है, आपका बीएड रखा गया है। ज़्यादातर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन ही है आपका, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, तो ये रखा गया है। जिसके हिसाब से आप लोग देखते हैं यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पर ये लेखाकार कम यहाँ पर जो है सपोर्ट स्टाफ क्या है, 330 के करीब पोस्ट हैं। इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर जो है न्यूनतम 50% अंक के साथ यहाँ पर स्नातक
होना चाहिए, इसमें स्नातक रखा गया है। ठीक है, जो लेखाकार काम यहाँ पर जो है सपोर्ट करके कुछ लिखा गया है इसमें, और इसमें लगभग स्नातक रखा गया है। इसमें स्नातक को नहीं लिखा गया, स्नातक रखा गया है। और इसमें कुछ और लिखा गया है, ढंग से दिखा नहीं गया यहाँ पे। और ठीक है, ये रखा गया है, बाकी कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये रखा गया है। ऐसे इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी पोस्ट भी आपके हैं, जिसमें IED, ठीक है, यानी कि आपका स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। लगभग 161 के करीब पोस्ट है इसमें, उसकी पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, 92 इसमें आपका डीएलएड के लिए रखा गया है, डीएलएड वालों के लिए इसमें पोस्ट रहने वाली है। यूटेट या सीटेट फर्स्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड स्पेशल जो आपके पास है, तो आप एजुकेशन के पोस्ट करके उसके लिए है। 9 पोस्ट आपके यहाँ पर रखे गए मिडिल क्लास के लिए, 6 to 8 के लिए। इसमें भी आपके बीएड रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके हैं इस तरह का है, जिसमें आप लोग देखते हैं। इसमें बाकी प्रेफरेंस इनको थोड़ा सा यहाँ पर है इस पोस्ट के लिए ऐसे पे। ठीक है, जिन्हें यहाँ पर IT, यहाँ पर एमटेक या आपके पास ठीक है एमटेक है या कंप्यूटर MBA टाइप के यहाँ पर कोर्स कर रखे हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वाले हैं, तो इसके लिए अलग हैं, इसके लिए अलग हैं। तो ये सारे के सारे हैं। जिन लोगों ने ये लिखा ना, इसमें यहाँ पर एमएड की वरीयता, इसको फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं दिया कि PhD की वरीयता मिलेगी या एमएड की वरीयता मिलेगी। सिर्फ बीएड होना चाहिए, और यहाँ पर इसके लिए होना चाहिए। फिलहाल इसमें लिखा गया है, जो जिन लोगों ने भी ये छापा है उसमें यहाँ पर सिर्फ अर्हता रखा गया, बीएड रखा गया है। ठीक है, और फिलहाल जो है प्रस्ताव ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है आपके पास। ठीक है, हो सकता है कि स्नातक हो, बाद में चेंज हो जाए, कुछ अलग हो जाए, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से देखा जाए पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है 50% अंकों के साथ। बाकी जो SC ST को 5% की छूट मिलती है, वो भी इसका जिक्र नहीं करा, क्योंकि जब पूरा ऑप्शन नोटिफिकेशन आएगा ना आपका, तो उसमें पता चलेगा। फिलहाल ये प्रस्तावित कर रखे हैं। ठीक है, प्रस्तावित है, जो भी मैं आपको बता रखा हूँ। कंफर्म आपका तभी होगा जब हम शिक्षा विभाग पूरा नोटिफिकेशन आपका जारी कर देगा। फिलहाल जो है आप लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बाकी एज की अगर बात करें, एज पूछ रहे थे, आपके 42 साल तक की रहने वाली है। और वेतन मैंने आपको बताया था कि 40,000 प्लस ही होनी है इसमें, 40,000 से नीचे नहीं होनी है। 40,000 या 42,000 के करीब इसमें सैलरी है। और बाकी योग्यता मैंने आपको बता दिया है, इसमें बीएड होना चाहिए आपके पास। और पोस्ट ग्रेजुएशन फिलहाल इसमें रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ रखा गया है। और हो सकता है कि अगर ग्रेजुएशन हो तो और अच्छा होगा, और ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रखा गया है ये पोस्ट हैं। ठीक है, और बाकी क्या बाकी डीएलएड और बीएड दोनों के लिए है। बीएड डीएलएड के लिए ये वाली पोस्ट होंगी इसमें, ये वाली पोस्ट होंगी जिसमें यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज करके लिखा गया, प्री स्कूल क्लास करके लिखा गया यहाँ पर, यानी कि आपके इस तरह का है, इसमें आप ये पोस्ट रहेंगी। ये समग्र शिक्षा जो यहाँ पर है उसके अंदर ये पोस्ट रहने वाली है डीएलएड वालों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। ये पहले आयोग ने प्रस्ताव रखे गए हैं ऑलरेडी, और इसमें कुछ चेंजेस होगा, संशोधन होना होगा, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, जो भी अपडेट हमारे पास मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते कमेंट कर रहे थे कई लोग, तो आई होप मेरे ख्याल से जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। जो लोग पूछ रहे थे, हाँ कई लोग पूछ रहे कि भाई आवेदन कब से होंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आवेदन कब से होंगे। अब डिपेंड करता है कि सरकार पे, सरकार कब यहाँ पर वो करती है। सरकार ने तो ऑलरेडी आदेश कब के जारी कर दिए हैं, अब इसकी मंजूरी भी कैबिनेट में बैठक में सब कुछ हो चुका है। अब काम है सिर्फ विभाग बनाना। विभाग जो है शिक्षा विभाग में, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो है बहुत काम जो है स्लो होते हैं। अब विभाग जो है कब तक एजेंसी चुनता है, क्योंकि एजेंसी अभी तय नहीं कर रखी कौन सा यहाँ पर जो है इसका करेगा। और इसमें बननी है मेरिट बेस पे ही बननी है। ठीक है, मेरिट बेस पे, आपको गुणांक के बेस पे ही इसका चयन होना है। इसका एग्जामिनेशन कोई नहीं होना है, क्योंकि ये आउटसोर्स के माध्यम से, आउटसोर्स की एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और उसकी बननी है तो मेरिट बननी है, उसी हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही रखा जाएगा। ठीक है, और प्रेफरेंस को लेकर जो है फिलहाल इसमें कुछ है नहीं, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब चाहे किसी को प्रेफरेंस मिल रहा है या कंप्यूटर है किसी को प्रेफरेंस मिल रहा है, फिलहाल तो सिंपल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो ये तो बीआरपी के हैं। सीआरपी के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन है। सीआरपी के लिए ओनली स्नातक होगा ठीक है, इस वाले के लिए, सॉरी इसके लिए स्नातक, यहाँ पे सीआरपी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है। यहाँ पे भी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रखा गया, कोई भी जैसे बीसीआई कोई नहीं। आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस हो गया। और बीएड होना चाहिए इसमें, जो कि सीआरपी की पोस्ट होंगी। और बीआरपी के लिए विषयवार रखा गया है, तो बीआरपी के लिए विषयवार है, सीआरपी के लिए कोई भी विषयवार नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस तरह का अपडेट है जो कि आप लोग देखते हैं, ये तय कर रखे हैं और एक प्रस्ताव रखा गया है, और शायद से कंफर्म भी हो सकता है ये वाला ही। ठीक है, तो ये अपडेट है जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। भर्तियाँ देखिए आप का कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है विभाग कितना टाइम लगाता है इस पर निकालने को लेकर, वो विभाग पर डिपेंड करता है। क्योंकि आदेश तो ऑलरेडी होते रहते हैं, लेकिन विभाग काम नहीं कर पाता कई बार, तो इस वजह से लेट भी होते हैं आपके।